अगर इमरान खान साहब के साथ आवाम होती तो वो लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करवाते अपनी लीडरशिप से। मैं नहीं समझता उनके पास आवाम थी, इसलिए वो किस्तों में लगी ट्रक के ऊपर अपने आपस में जो है वो लड़ाइयाँ आवाम के हवाले से। रिपोर्ट के मुताबिक उनको गोली नहीं लगी या शायद उनको कोई ज़रात लगे या कोई चीज़ थी। फिर ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद हशाश बशाश होती है, हड्डी फ्रैक्चर होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, फिर उसके बाद प्लस्तर बांधा जाता है जो है ज़रात का प्लस्तर। आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी, जुडिशरी भी, सियासतदान भी सारी टाइगर फोर्स बन जाए, टाइगर फोर्स कोई नहीं बन सकती आपकी। इस्टेब्लिशमेंट ने एक पाकिस्तान की फ़ौज ने एक बहुत ही मतलब है कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसी फ़ौज है। आज आप देखें कि आज इस मार्च को इंडिया इतना क्यों सपोर्ट कर रही है। इंक्वायरी कमेटी बनाई है और जो जुडिशरी की रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसकी अगर इंक्वायरी हो जाए तो मैं समझता हूँ। जब हमने कहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के पहले दिन ही जब स्पीच में कहा था कि ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्ट होकर आया है, ये डमी है, ये रिमोट कंट्रोल पे चलेगा, कि मैं तो डमी था, हुकूमत कोई और चला रहा था, तान तान से काम ले रही है। आज उनको वज़ीर आज़म का, इंटीरियर मिनिस्टर का इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको चाहिए था कि अपने वज़ीर आला का, अपने होम मिनिस्टर का, अपने IG के इस्तीफ़े का मुतालबा करते। 2007 में जब मोहतरमा शहीद कराची उतरी, उनके खुदकुश शामिल हुआ, तो उस वक्त का इमरान खान का बयान देखें। जब मरीम नवाज साहबा ने कहा कि मेरे जेल के सेल में जो हैं वह कैमरे से लगाए गए थे, तो इसी आज़म स्वाति साहब ने उस वक्त उसका मजाक उड़ाया कि ये कौन होती हैं और ये ऐसे हैं और अपने आप को वो करना चाहती हैं। बल्कि उस वक्त भी वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की बीवी थी, उस वक्त भी ये बात होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के पहले दिन ही जब स्पीच में कहा था कि ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्ट होकर आया है, ये डमी है, ये रिमोट कंट्रोल पर चलेगा, और उस वक्त जो है कोई नहीं मान रहा था। और 4 साल बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो डमी था, हुकूमत कोई और चला रहा था, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस, जिसको मैंने यूनिवर्सिटी बनाया था, सुबह 11 बजे जाता था ऑफिस और 5 बजे यूनिवर्सिटी के लेक्चर लेके वापस आ जाता था। खुद ही माने उन्होंने कि मैं जो हम भी 4 साल कह रहे थे कि आप डमी हैं, आप इलेक्शन कराएं, तो उन्होंने इलेक्शन कराए नहीं कराए। तो साल तो ये भी प्रैक्टिस कर ले इस चीज़ की, ये मुतालबा करें। लेकिन हमने कहा इलेक्शन इन टाइम होंगे, हम क्यों इलेक्शन बिफोर टाइम करें। हमारे पास एक मैंडेट, हम कहते हैं पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करे। अब इनके पास लॉन्ग मार्च में लोग नहीं थे। हक तो यह था कि लॉन्ग मार्च सेकंड टीयर लीडरशिप कंटिन्यू करती, अपने मंजिल मकसूद पे जाती, अपनी डिमांड पूरी करवाती। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं दोबारा ठीक होऊंगा। अब कौन सी बीमारी है, कौन सी, जब ठीक होंगे तो फिर जब डिमांड करेंगे, तो जब वो डिमांड दोबारा करेंगे तो फिर दोबारा बात करेंगे। कुडी साहब, एक तो इलेक्शन फौरी तौर पर कराने का मुतालबा किया जा रहा है PTI की तरफ, दूसरा पाक आर्मी के जो इस्लामाबाद में अहम अफसरान हैं, जर्नल्स हैं, उनके तबादले की भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको फिलफोर अगर सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर कोर कमांडर तब्दील किया जा सकता है, तो इनको तब्दील क्यों नहीं किया जा सकता। और दूसरा सवाल ये कि आखिर लॉन्ग मार्च का ऊँट बैठेगा किस करवट। देखें, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, तो एक शॉर्ट मार्च है, एक स्लो मार्च है, और वो जो 2 बजे शुरू होता है और फिर जो है 5-6 बजे ख़त्म होता है। और मार्च भी कह रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं कोई हमें मिस कॉल भी दे। वो जैसे बाइडन की कॉल के इंतज़ार कर रहे थे, अब इस्टेब्लिशमेंट की कॉल के इंतज़ार कर रहे हैं, बकौल उनके कि कोई इस्टेब्लिशमेंट हमसे बातचीत करे। वो कॉल उनको नहीं आ रही है। जहाँ तक आपने कराची के वाक़े की बात की, वो कराची के वाक़े में वो क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ था मरीम नवाज साहबा के, और जो उस पर जो है उसका दरवाज़ा तोड़ा गया था होटल का, उस वाक़े पे आर्मी चीफ ने एक्शन लिया। हम आज भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास कोई सबूत मौजूद हैं, बिल्कुल लेके आएँ। अगर उनके पास इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई सबूत मौजूद हैं, प्रॉपर फोरम पे लेके आएँ और बताएं। अब ये बोले कि जी मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और फिर जब मुझे खुदा न खास्ता, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई वाक़या हो, फिर वो वीडियो आएगी। आपके पास आज का जो सबूत मौजूद है, आ जाएँ। आज आपकी पुलिस है ना, आज आपकी पुलिस और आपको वज़ीर आला FIR काटने में क्यों लान तान कर रहे हैं। आपकी हुकूमत ने काटे ना, जुर्रत करें, जुर्रत से काम लें। देखिए कराची के वाक़े और इस वाक़े में ज़मीन सवाल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी, जुडिशरी भी, सियासतदान भी सारी टाइगर फोर्स बन जाए, टाइगर फोर्स कोई नहीं बन सकती आपके लिए। इस्टेब्लिशमेंट ने, एक पाकिस्तान की फ़ौज ने, एक बहुत ही मतलब है कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसी फ़ौज है। आज आप देखें कि आज इस मार्च को इंडिया इतना क्यों सपोर्ट कर रही है। कभी किसी लॉन्ग मार्च को इंडिया ने सपोर्ट किया, कभी कभी इंडिया तो शायद अपने मकासद इतने सालों में पूरा नहीं कर सके जो कि इस लॉन्ग मार्च से वो करना चाह रहा था। मुख्तलिफ दफातर जो यहाँ पे बंद थे, पिछले दिनों आपकी काविशों से वो दोबारा यहाँ डी खान में एक्टिव भी हो गए हैं। स्मार्ट PIA ऑफिस में भी काम शुरू हो गया है, APP का ऑफिस भी आ गया, PID का ऑफिस भी रन हो चुका है। एयरपोर्ट की फ़्लाइटें जो हैं, परवाज़ें, इसके ऊपर कोई लाएअमल अगर बन रहा है, या ये कब से स्टार्ट होंगी, या ये रन में कब
रन करेगा? देखिए माजी में डी खान के साथ बहुत बड़ा जुल्म और हमारे मेंबरान पार्लियामेंट की मुजरिमाना खामोशी जो है वो बहुत ही सवाल निशान है। आपकी हुकूमत और आपकी हुकूमत में ऐसी चीज़ें बंद हों। हमने दोबारा जो है वो APB का ऑफिस भी बहाल कर लिया है, PID भी हो गई है, PTV का भी आ गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पैमरा का भी जो है वो ऑफिस बहाल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है PIA का जो 40 साल का जो ऑफिस था, बुकिंग ऑफिस, दोबारा हमने बहाल किया है। फ़्लाइट के लिए जो है वो सिविल एविएशन के ऊपर रनवे पे काम कर रही है। जिस वक्त भी वो गो हेड देगी रनवे की क्लियरेंस की, हम इस पे काम करेंगे। साथ साथ जो है उसकी जो है वो फ़्लाइट शुरू करेंगे जो ATR की है। साथ साथ मेरी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से इस पे मुलाकात हुई थी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हमें बिल्कुल इस पे खुशखबरी भी दी है और इससे हमारे साथ वादा किया कि इंशाल्लाह 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हम डी खान एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो उसके जो है वो कम से कम काम शुरू कर देंगे। और इस पे जो है जो हमारा एक पुराना ख्वाब था कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर हो, उसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो काम शुरू हो जाएगा। साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डी खान का था जिसका हम हमेशा जिक्र करते थे, चश्मा लिफ्ट कनाल का। उसमें यह है कि हुकूमत के आने फ़ौरन आई, हमारा बजट आया, बजट में हमने उसके लिए पैसे रखे। उसके साथ साथ हमने अभी एक्निक में इसकी अप्रूवल दे दी है पिछले दिनों, और बहुत जल्द उसके जैसे ही वो हो जाता है तो उस पर हम जो है कोशिश करते हैं कि हम बहुत जल्द चश्मा लिफ्ट कनाल के इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कराएं, यहाँ पर लाएं, ताकि उसको कम से कम एक वो संग बुनियाद रखें और काम उस पर शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है। जैसे नेशनल बैंक का हमारा जोनल ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, वो भी हमारी कोशिश है कि हम उसको वापस लेके आएँ। हमारा जो है नादरा का जो है वो एक मेगा सेंटर यहाँ पर खुल चुका है। साथ साथ जो है हम अभी बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो है हम नई सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। हमारी परसों नादरा के साथ इस पर एग्रीमेंट हो चुका है और इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में हमारी कोशिश है कि इस महीने आखिर में जिन जिन लोगों के पास इस वक्त बेनज़ीर कार्ड नहीं है उन लोगों की हम सर्वे जो है वो पूरे पाकिस्तान में दोबारा कर रहे हैं। आम आदमी के लिए मरकज़ी हुकूमत, आप क्योंकि एक अहम ओहदे पर हैं, क्या इक़दामात उठा रही है ख़ुसूसन महंगाई के हवाले से कि आवाम पिस रही है? तो दूसरा ये है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, PDM हैं, जितने भी हैं, क्या उनकी मशावरत भी ली जाएगी? इस हवाले से आप देखें, नए चीफ़ का इंतखाब प्रोगेटिव है वज़ीर आज़म का। सेक्रेटरी जो है वो डिफेंस नाम भेजते हैं 3 और फिर 2 5 नाम नॉर्मली होते हैं, उसमें से वज़ीर आज़म को चुनना पड़ता है। ये वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है कि वो किसके साथ मशावरत करते हैं, किसके साथ मशावरत नहीं करते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो है डेफिनेटली अपने इत्तेहादियों के साथ मशावरत उन्हें की भी है, कर भी रहे हैं, करेंगे भी सही। और उस पर जो है वो फिर उनका वो है कि वो किसको बनाते हैं। और जहाँ तक आपने आम बात की, बिल्कुल हमें इस चीज़ का एहसास है। हमारी हुकूमत के आने के बाद डेफिनेटली मईशत की जो तबाह हाल थी, उसके बाद जो है फ्लड आया, लेकिन हमेशा वो हुकूमत और वो लीडरशिप कामयाब होती है जो मुल्क को बहरानों से निकाले, और हम इसके ऊपर डेफिनेटली काम कर रहे हैं। हमने अपने दोस्त ममालिक के साथ जो माजी में हमारे ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे, उनके साथ ताल्लुकात की बहाली की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि चाइना, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुल्तान साहब जो है वो पाकिस्तान का विजिट भी कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि जब लॉन्ग मार्च में जिस वक्त ये फायरिंग हुई, उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो शौकत खानम अस्पताल का चुनाव किया कि मैंने शौकत खानम में जाना है। माजी में बहुत से एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे होते थे कि आपकी 10 साल हुकूमत में कोई भी अस्पताल नहीं बना सका जिसमें लीडरशिप का इलाज हो सके। क्या बुज़दार साहब ने इस अपने दौर में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें एमरजेंसी के तौर पर, अगर बहुत ही खुदा न खासा एमरजेंसी थी, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल बंदा शिफ्ट होता, 2 घंटे का सफ़र नहीं करता। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त PDM का हिस्सा नहीं है। PDM की जो जमातें, हम इत्तेहादी जमात हैं, लेकिन हम PDM का हिस्सा नहीं है। अगर PDM लड़ेगी उन पर तो उनका अपना वो होगा। ऐसी सच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई कि हम ये इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, नहीं, ये अभी तक कोई इस पर कोई फाइनल डिस्कशन नहीं हुई।